आज फिर 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। आज का सवाल है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, नवरोज त्योहार मनाने पर किस शासक ने रोक लगा दी थी? तो नवरोज जो त्योहार था उस पर किस शासक ने रोक लगाया था? तो वो शासक था औरंगजेब। कौन सा शासक था? तो औरंगजेब। नवरोज त्योहार मनाने पर रोक लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जजिया कर को पुनः किस शासक ने लगाया था? जजिया कर जो था, मतलब पुनः जो किस शासक ने जो लगाया था वह शासक था औरंगजेब। कौन सा शासक था? तो औरंगजेब शासक था। अगला क्वेश्चन है कि संत रामदास किस शासक के समकालीन था? संत रामदास जो था वह कौन से शासक के समकालीन था? तो उस समय का जो शासक था औरंगजेब था। कौन था? तो औरंगजेब था, जो संत रामदास उसके समकालीन था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक या अंतिम वंश कहिए तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई थी? बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1862 ईस्वी में हुई थी। अगला अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला जनपद कहलाता था। मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला जनपद कहलाता था। तो मंत्री परिषद को कहा जाता था विजारत। क्या कहा जाता था? विजारत। और जिला या जनपद को कहा जाता था सरकार। क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था। मुगल काल में जो था सरकारी भूमि और सिक्का क्या कहलाता था? तो मुगल काल में सरकारी भूमि खालसा कहलाता था तथा सिक्का, जो मुगल काल में जो सिक्का था वो संसव कहते थे। क्या कहते थे? तो संसव कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल काल में तांबे के सिक्का को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में तांबे के सिक्का को दाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दाम। जो कि जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। जो रुपया था उसका 40वां भाग के वह बराबर रहता था। कौन सा सिक्का? तो तांबा सिक्का मुगल काल में। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजकीय भाषा जो थी, भाषा बोलचाल, तो वो फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। फिर से क्वेश्चन है, बाबुल का मक्का कहा जाता था। तो आंसर है सूरत को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था। फिर से क्वेश्चन है, बाबुल का मक्का कहा जाता है। तो बाबुल का मक्का किसे कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था। फिर से क्वेश्चन है, नौरोज त्योहार मनाने पर किस शासक ने रोक लगा दी थी? तो जो मतलब कि नौरोज त्योहार मनाने पर जो रोक लगा दी थी तो वो औरंगजेब शासक था। कौन सा था शासक? औरंगजेब शासक था। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर को पुनः किस शासक ने लगाया था? जजिया कर का जो पुनः शुरुआत किया दोबारा, तो वह कौन सा शासक था जो कि उसको मतलब फिर से चालू कर दिया? तो औरंगजेब ने चालू कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि संत रामदास किस शासक के समकालीन था? संत रामदास जो था वह किसके समकालीन था? तो औरंगजेब के समकालीन था। किसके समकालीन? तो औरंगजेब के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1862 ईस्वी में हुई थी। अगला फिर से क्वेश्चन है, मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला जनपद कहलाता था। तो मुगल काल में मंत्री परिषद क्या कहलाता था? विजारत कहलाता था। क्या फिर है कि मुगल काल में जिला जनपद कहलाता था। मुगल काल में जिला जनपद को क्या कहते थे?
तो सरकार कहते थे। क्या कहते थे? तो सरकार कहते थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था। तो मुगल काल में जो सरकारी भूमि था वो खालसा कहलाता था। क्या कहलाता था? तो खालसा कहलाता था। और मुगल काल में सिक्का को क्या कहा जाता था? तो सिक्का को संसब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो संसब कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल काल में जो था तांबे का सिक्का को हम क्या कहते थे? तो दाम कहते थे। क्या कहते थे? तो दाम कहते थे। जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। जो तांबा का सिक्का था तो रुपए का वो 40वां भाग के बराबर होता था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी? मुगल काल का जो राज्य भाषा बोलचाल भाषा था वो फारसी भाषा था। क्या भाषा था? तो फारसी भाषा था। अगला क्वेश्चन है, बाबुल का मक्का कहा जाता है। तो बाबुल का मक्का किसे कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो सूरत को, बाबुल का मक्का। 11वां नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी वह स्थान था रंगूर में। कहाँ हुआ था? तो रंगूर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि साहेब खबर किस शासक को कहा जाता था? साहेब जो खबर था वह किस शासक को कहा जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था। फिर से क्वेश्चन है, लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता है? तो उसका आंसर है फर्रुख सियर को कहा जाता था। किसको? फर्रुख सियर को। अगला क्वेश्चन है, रंगीला बादशाह किस शासक को कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह जो था मोहम्मद शाह को कहा जाता है। किसको? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कितने ईस्वी में किया था? नादिर शाह जो था वह दिल्ली पर आक्रमण कितने ईस्वी में किया? तो 1739 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1739 ईस्वी में। फिर से क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किसके समय में किया था? तो नादिर शाह ने दिल्ली पर जो आक्रमण किया था वह मोहम्मद शाह के समय में किया था। किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में किया था। अगला क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो नादिर शाह को कहते थे। किसे कहते थे? तो नादिर शाह को कहते थे। अगला क्वेश्चन है, तख्ते ताउस को ईरान ले गया किस शासक ने? तख्ते ताउस को जो ईरान ले गया था वह कौन सा शासक था? तो वह नादिर शाह था। कौन था? नादिर शाह ने तख्ते ताउस को ईरान ले गया। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हैं। कौन है? तो शिवाजी हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म। फिर से क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो हुई थी रंगूर में हुई थी। कहाँ हुई थी? रंगूर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि साहेब खबर किस शासक को कहा जाता है? साहेब खबर जो है किस शासक को कहा जाता है? तो साहेब खबर बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख जो था वो फर्रुख सियर को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो फर्रुख सियर को कहा जाता था लंपट मूर्ख। अगला क्वेश्चन है, रंगीला बादशाह किस शासक को कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह जो है वह कौन सा शासक था? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कितने ईस्वी में किया? तो नादिर शाह ने दिल्ली पर जो आक्रमण किया था वह 1739 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किसने? तो नादिर शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किसके समय में किया था? जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय तो वह किसके समय में किया था? तो वो मोहम्मद शाह के समय में किया था। किसके समय में? तो मोहम्मद शाह के समय में किया था दिल्ली पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? ईरान का जो नेपोलियन था वह उसका क्या नाम था?
तो नादिर शाह था। ईरान का वो नेपोलियन कहा जाता था। किसको? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, तख्ते ताउस को ईरान ले गया किस शासक ने? तख्ते ताउस को जो ईरान ले गया था वह कौन सा शासक था? तो नादिर शाह था। कौन सा था? तो नादिर शाह था। अगला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हैं। कौन है? तो शिवाजी है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वह स्थान था शिवनेर दुर्ग में। कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी के पिता का नाम जो था शाहजी भोसले था। क्या नाम था? शाहजी भोसले था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के माता का क्या नाम था? तो शिवाजी के जो माता का नाम था वो जीजाबाई था। क्या नाम था? तो जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के संरक्षक या गुरु कौन थे? शिवाजी के जो संरक्षक या गुरु जो थे दादा कोंडदेव थे। कौन थे? दादा कोंडदेव थे। शिवाजी के संरक्षक और गुरु दोनों थे दादा कोंडदेव। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक मतलब होता है ज्ञान देना। तो वो आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। कौन थे? तो रामदास थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। अगला क्वेश्चन है कि फिर से क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कितने ईस्वी में करवाया था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक जो हुआ था, फिर से क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक जो था करवाने वाला काशी के विद्वान गंगा भट्ट ने कराया था। किसने? काशी के विद्वान गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में करवाया था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वह किला कौन सा था? तो रायगढ़ के किले में करवाया था। कहाँ पर? रायगढ़ का किला में करवाया उसको राज्याभिषेक। किसका? शिवाजी का। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ कहाँ पर? रायगढ़ के किला में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कितने ईस्वी में की? तो शिवाजी जो छत्रपति की जो उपाधि धारण की थी वो 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद उसको छत्रपति की उपाधि उन्होंने धारण की थी। कि कब? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में उसको क्या हुई? छत्रपति की उपाधि धारण की। तो कह रहा है फिर से क्वेश्चन, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कितने ईस्वी में की? तो शिवाजी जो था छत्रपति की जो उपाधि धारण की थी 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में जब शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ, उसके बाद उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी की पैदल सेना का नाम क्या था? तो शिवाजी की पैदल सेना का नाम था पाइक। क्या नाम था? तो शिवाजी की पैदल सेना का नाम क्या था? तो पाइक सेना का नाम था। अब फिर से क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो शिवाजी का जन्म जो हुआ था शिवनेर दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले नाम था। क्या नाम था? शाहजी भोसले था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के माता का क्या नाम था? तो शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के संरक्षक या गुरु कौन थे? शिवाजी के संरक्षक और गुरु दादा कोंडदेव थे। कौन थे? दादा कोंडदेव थे। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी का जो आध्यात्मिक गुरु था वो रामदास था। कौन था? तो रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कितने ईस्वी में करवाया था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक करवाया था काशी के विद्वान गंगा भट्ट ने करवाया था। काशी के विद्वान किसने? गंगा भट्ट ने करवाया था राज्याभिषेक। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में करवाया था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वह किला कौन सा था? तो रायगढ़ का जो किला था। क्या?
कहाँ पर? तो रायगढ़ के किले में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ के किले में। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कितने ईस्वी में की? शिवाजी जो छत्रपति जो धारण किया था तो वो 1674 ईस्वी में किया था। कब? तो जब शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ, उसके बाद उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। कब? 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, शिवाजी की पैदल सेना का नाम क्या था? तो शिवाजी की पैदल सेना का नाम पाइक था। शिवाजी की पैदल सेना का नाम क्या था? तो पाइक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल का नाम है सीके क्लासेस के और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें।